रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। पंजाब की राजनीति लगातार उतार चढ़ाव के बीच जूझ रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से तमाम नेताओं के नाम घोषित कर दिए हैं, एक पूरी टीम बना दी है, लेकिन वो टीम बनने के बाद भी विरोध और विद्रोह लगातार देखने को मिल रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, जो इस पूरे विरोध का एपिसेंटर बने हुए हैं, वो आज एक बार फिर से उनकी बैठक हुई। उनके जो समर्थक थे, बड़े समर्थकों में माने जाते हैं राणा गुरजीत, उनके घर पर चरणजीत चन्नी के समर्थकों का एक लंच डिप्लोमेसी हुई, चंडीगढ़ में हुई। और उसके बाद यह तय किया गया कि भाई चन्नी को अध्यक्ष बनाया जाए, इस आवाज को और बुलंद किया जाएगा। उधर भूपेश बघेल जो चंडीगढ़ में हैं 5 दिन के दौरे पर, भूपेश बघेल से अभी तक चन्नी की मुलाकात नहीं हुई। भूपेश बघेल जब चंडीगढ़ पहुंचे तो ठीक उसी वक्त दिल्ली में हाईकमान से मिलने के लिए चरणजीत चन्नी चले गए। मुलाकात दोनों की हो रही भाई। अब खबरें ये आ रही हैं कि कल यानी शुक्रवार को चन्नी आएंगे चंडीगढ़ और करेंगे भूपेश बघेल से मुलाकात। तो ये शुरुआती बातचीत होगी, पहले दौर की बातचीत होगी हाईकमान के किसी प्रतिनिधि के साथ चरणजीत सिंह चन्नी के ग्रुप की। रंधावा भी मुलाकात करेंगे। अब मुख्य मांगे जो है वो क्या है? मांग चन्नी ग्रुप की यह है कि भाई अध्यक्ष वड़िंग को तुरंत हटाया जाए। राजा वड़िंग वो कैपेबल लीडर नहीं है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की चुनावी वापसी जीत के बाद करवा पाए। कौन मजबूत हैं? मजबूत हैं चन्नी। तो उनको अध्यक्ष बनाया जाए। अभी तक जो जानकारी हमारे पास है, चरणजीत सिंह चन्नी 4 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन हाईकमान ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उनको साफ संदेश दे दिया है कि आप भूपेश बघेल से मिलें और आपके जो भी इश्यूज हैं उन पर चर्चा करें। बातचीत उनकी होगी। अब कल यह बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। जो डेडलॉक है उसको खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बारे में हमारे पास जो खबरें हैं वो ये हैं कि चन्नी अब कहीं ना कहीं सॉफ्ट पड़ते जा रहे हैं, ढीले पड़ते जा रहे हैं, बैकफुट पर जा रहे हैं। कारण क्या है? हम लोग लगातार जिस बारे में बात कर रहे हैं और जो हमने पहले भी बताया था कि केंद्रीय नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि जो फैसला लिया गया है वो अंतिम है, उसमें बदलाव नहीं होगा। मतलब राजा वड़िंग और प्रताप सिंह बाजवा अपने अपने पदों पर बने रहेंगे, दोनों बने रहेंगे। और जो कैंपेन कमेटी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है, वो अपने हिसाब से पंजाब में चुनाव प्रचार का काम करेगी और उसके आधार पर पंजाब में चुनाव होगा। पंजाब में लीडरशिप ने यह तय किया है कि इस बार यूनाइटेडली, जॉइंट लीडरशिप में बगैर किसी के चेहरे को आगे करे चुनाव लड़ा जाएगा। और इस बार कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लीडरशिप में उनको सबसे बड़ा चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने वाली है। यह बात हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि राहुल गांधी पंजाब में, केरला के बाद यह माना जा रहा है कि पूरे देश में पंजाब वो प्रदेश है जहां पर राहुल गांधी की अपील एक नेता के तौर पर, वोट कैचर के तौर पर बाकी सब नेताओं से बहुत आगे है। कांग्रेस का ऐसा कोई लीडर नहीं है पंजाब का जो अपने इलाके के बाहर भी उतना ही पॉपुलर हो। चन्नी जो द्वाबा का इलाका है, जिसमें जलंधर,
नवाशहर होशियारपुर की बेल्ट आती है और जो दलित इलाके को रिप्रेजेंट करती है, सबसे ज्यादा दलित कॉन्सेंट्रेशन जो वोटर्स की है वो यही है। उस इलाके में तो पॉपुलर हैं, लेकिन मालवा और माझा में कमजोर पड़ जाते हैं, उधर उनके साथ लोग कम जुड़े। अब जो एक गैदरिंग दिख रही है, अब जो जट सिख नेताओं की एक गैदरिंग जो अपना वेट पूरा पुट कर रही है चरणजीत सिंह चन्नी के पीछे, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि या तो वो नेता खुद अपनी सीट के लिए या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य की सीट के लिए दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश चन्नी के माध्यम से कर रहे हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि चन्नी के रास्ते हम लोगों को दलित वोट पर सेंध लगाने का मौका मिल जाए, इसलिए वो लोग उनके साथ खड़े हैं। खैर, अब चाहे सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, चाहे राजा वड़िंग हो, उनका क्षेत्र, उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो भी बड़ा सीमित है। अपने अपने क्षेत्र में एक दो विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र से ज्यादा उनकी वोट शिफ्ट कराने की ताकत नहीं है। तो ऐसे में पूरे पंजाब में अगर किसी नेता का सबसे बड़ा कद है तो वो पंजाब के बाहर के नेता हैं, वो नेता हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के उसी लड़ाकू इमेज को, जिस तरह की उनकी इमेज है कि वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से आंखों में आंखें डालकर सदन के भीतर, सदन के बाहर तमाम मुद्दों पर जितने भी मसाइल हैं उन पर मजबूती से अपनी बात रखते हैं, बेखौफ, निडर और निर्भीक अंदाज में। वो बात पंजाब के लोगों को बड़ी जचती है, बड़ी पसंद आती है। आप जानते हैं पंजाब के लोगों की जो फितरत है, ये बात बड़ी साफ तौर पर कही जाती है कि वो कई बरस से दिल्ली की मुखालफत में है। दिल्ली के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती दिखती है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी दिल्ली में जिस पार्टी की सरकार होती है, पंजाब उससे दूसरे रास्ते पर चलता है। और अब जब चुनाव नजदीक हैं, इस बार यह माना जा रहा था 4-6 महीने पहले कि कांग्रेस पार्टी के लिए आसान रास्ता है, वो राहें कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है केवल कांग्रेस के नेताओं की वजह से, केवल कांग्रेस। तो पंजाब का आम आदमी अगर कांग्रेस को वोट डालेगा तो चन्नी के नाम पर नहीं, राजा वड़िंग के नाम पर नहीं, सुखजिंदर रंधावा के नाम पर नहीं, राणा गुरजीत के नाम पर नहीं, आशू के नाम पर नहीं, वो डालेगा राहुल गांधी के नाम पर। और इस बार इसी रास्ते पर चलने का तय किया है। एक और बात, यह भी सूत्र आधारित जो खबर है कि राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है, हाईकमान ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह तय कर लिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनी, अगर बहुमत हासिल हुआ तो मुख्यमंत्री बनेंगे दलित। और दलितों में निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। यह बात चन्नी को बताई गई है, चुनाव के पहले, इस घोषणा से पहले बता दी गई थी। और यह बात राजा वड़िंग ने भी अपने अध्यक्ष पद की दोबारा ताजपोशी होने के बाद एक बार फिर से मीडिया के सामने कही कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, हमारे नेता चरणजीत सिंह चन्नी। तो यह बात स्पष्ट हो गई है। अब यह जो पूरा विरोध प्रदर्शन लग रहा है, हालांकि भूपेश बघेल से बातचीत होगी, उसके बाद दिल्ली दरबार जाया जाएगा, लेकिन अब यह लगभग तय है कि इस मामले पर किसी तरीके से भी कोई विरोध नहीं होगा और यह मामला अब लगभग सेटल होता हुआ दिख रहा है कुछ औपचारिकताओं के बाद। चरणजीत सिंह चन्नी को अपने क्षेत्र में टिकटें बांटने का अख्तियार दिया जाएगा, दूसरे क्षेत्रों में भी जहां उनका दखल है वहां भी उनको टिकटें बांटने का मौका मिलेगा। और सबसे ज्यादा टिकटें भी चरणजीत सिंह चन्नी के कैंप बांटेगा। ये तमाम बातें आजकल मीडिया में तैर रही हैं। तो चन्नी पावरफुल रहेंगे, लेकिन चन्नी का चेहरा सामने नहीं लाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी यही है कि अगर एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर दिया तो बीजेपी, अकाली दल और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी उसी व्यक्ति के खिलाफ पूरा कैंपेन रन करेंगे और उसका काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास हथियारों की कमी साफ दिखाई देगी। इसलिए
किसी का चेहरा ना सामने किया जाए और पूरा चुनाव लड़ा जाए राहुल गांधी के चेहरे पर, जो सबसे पॉपुलर लीडर हैं और उनके नाम पर पंजाब में खास तौर पर यूथ वोट डालना चाहता है। तो कितना वोट डालेगा ये देखेंगे, लेकिन यह बात तय है कि 1-2 दिन जो आने वाले हैं वो पंजाब कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और खासतौर पर तब जब सतलुज की कंट्रोवर्सी चल रही है। यह कंट्रोवर्सी जिसने पूरे पंजाब में माहौल बेहद तनावपूर्ण बना दिया है, वो दौर बेहद खतरनाक और काला अध्याय लोगों के जहन में एक बार फिर से टिमटिमाता हुआ दिख रहा है। देखते हैं सतलुज का क्या होगा और कांग्रेस का क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।